नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 42 वर्षीय पुरुष जातक हैं। और अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है, मैं अभी परेशानी में चल रहा हूँ, मेरी परेशानियाँ कब दूर होंगी, मेरे पास धन नहीं टिकता है, मेरे पास अच्छा धन कब आएगा, और जीवन की सुख और समृद्धि मेरी भविष्य में कैसी रहेगी। तो मैं इनके इस पाम से खोजकर पूरे सवालों का जवाब दूंगा और इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं पाम का विश्लेषण करते हैं। अगर जो सर्वप्रथम देखें हम तो पाम का कलर है गुलाबी। जब गुलाबी कलर होता है तो व्यक्ति जिस अनुपात में धन को कमाता है उसी में खर्च करता है। और अगर जो हम देखें इन्हें अंगुलियों को जुड़ा तो अंगुलियों का जुड़ाव बहुत अच्छा है। इन्होंने मौक़ों का फ़ायदा हमेशा उठाया होगा। जो भी कोई इनके सामने मौका आता होगा उसका भरपूर फ़ायदा उठाते होंगे और भविष्य में उठाते रहेंगे। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो पाम का आकार है वर्गाकार है। जब वर्गाकार होता है तो व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है और मेहनत से जुड़े हुए कार्य करता है। लेकिन अगर जो हम दूसरी युक्ति इसमें देखें तो नीचे चौड़ा है, ऊपर सकरा है। तो ऐसे में और हम देखें यहाँ पर जो रेखा में थोड़ा गैप कम है, तो ये जब भी कोई सलाह लेते होंगे किसी के सहारे से काम करते होंगे। और जब ये कोई काम करेंगे या तो ये नौकरी करेंगे और अगर जो कोई व्यापार करेंगे तो किसी की साझेदारी में करेंगे, किसी के सहारे से करेंगे। अगर जो उंगलियों का साइज देंगे, उंगलियों का साइज छोटा है तो शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे और इनके हाथ के नीचे लोग कार्य करेंगे। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो मणिबंध अगर जो हम देखें तो मणिबंध स्वास्थ्य की, हेल्थ की अच्छी है। लेकिन ये 60 साल तक यहाँ पर अलग हो गई है तो 60 साल पर कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई शारीरिक परेशानी आएगी। लेकिन 60 साल के बाद फिर आजीवन स्वास्थ्य इनका अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम इनकी धन की रेखा देखें तो इन पर 28 साल तक कोई धन नहीं था, लेकिन 28 साल के बाद इन पर अच्छा धन आना चालू हुआ है और आजीवन अच्छा धन आता रहेगा। अगर जो हम इनमें सुख की रेखा देखें तो इन्होंने बोला बहुत परेशान है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उम्र आपकी 42 साल है। तो अगर जो कोई आप सुख देखेंगे वो 45 साल के बाद 45 ईयर, लेकिन क्योंकि सुख की रेखा दोनों रेखाओं से काफी दूर है तो आपको वो सुख महसूस हो नहीं पाएगा। कि सुख क्या होता है ये चीज थोड़ी आप देर से समझेंगे। अगर जब अंगूठे को देखें, अंगूठा मासल है। जब मासल होता है अपने हितों की रक्षा करेंगे। अगर जो यहाँ फैलेंज देखें तो फर्स्ट फैलेंज बहुत छोटा है, सेकंड बहुत बड़ा है। जब किसी को समझाना होगा तो 2 बार में समझा पाएंगे। कल्पना शक्ति बहुत कम है और तार्किक शक्ति आपकी बहुत अधिक है। अगर जो हड्डी में वार देखें तो हड्डी में वार है, कार्य में तेजी से करते होंगे आप और शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से आपके कार्य करते हैं जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अगर जो यहाँ पर देखें तो नुकीला, जब नुकीला होता है तो कार्य के प्रति जिद रहती है। तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी है, विवेकी होंगे, ज्ञानी, लोगों की सहायता करने वाला व्यक्तित्व होगा आपका। और अगर जो इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो ईश्वर में आपकी परम श्रद्धा रहेगी और श्रद्धा ऐसी कि वो कभी डिगेगी नहीं। अगर जो मध्यमा उंगली देखें अच्छी लंबाई लिए है, ऐसे में हिम्मती स्वभाव होगा। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है। जब तर्जनी से बड़ी होती है अनामिका तो रिस्क लेने की क्षमता अच्छी होती है। 1 लाख रुपए जेब में, 10 लाख की आप रिस्क ले लेंगे। अगर जो इसका झुकाव देखें तो झुकाव मध्यमा की ओर है। धन पद मान पाने की प्रतिष्ठा आजीवन आपको बनी रहेगी। अगर जो हम तर्जनी कनिष्ठा उंगली देखें, कनिष्ठा उंगली अनामिका के फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है। ऐसे में सामान कहाँ रखा है, डॉक्यूमेंटेशन, याददाश्त, मनी मैनेजमेंट, व्यापार वाणिज्य की समझ बहुत अच्छी रहेगी आपकी। अगर जो इसका झुकाव देखें तो अनामिका की ओर है। जब अनामिका की ओर झुकाव होता है तो धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। बुध पर्वत को देखें, बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति की वाणी अच्छी रहती है, व्यापारिक समझ रहती है अच्छी और बातचीत की कला व्यक्ति की अच्छी रहती है। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत
अच्छा है, जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है, बनते हुए बिगड़े हुए काम बन जाते हैं और व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ता है। अगर जो बनने वाले मार्गों के इस पर देखें तो ये दो लाइनें बनी, जब ऐसी दो लाइनें बनी होती हैं तो व्यक्ति का समाज में सम्मान होता है। अगर जो हम इसमें देखें ये 3 दी ज्ञान रेखा बनी है, जब ये 3 दी ज्ञान रेखा होती है तो लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी और पूछ कर आपसे कार्य करेंगे। शनि पर्वत को देखें, शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो आलस क्या है आपको पता नहीं रहता है और व्यक्ति कर्मशील व्यक्तित्व रहता है। अगर जो गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत थोड़ा अनबैलेंस उभार लिए है। जब गुरु पर्वत उभार लिए होता है तो कहीं ना कहीं पत्नी से किसी एक बात पर नहीं बनती है और थोड़ा शरीर में व्यक्ति मोटा हो जाता है। अगर जो यहाँ भी देखें शुक्र भी मोटा है, दोनों जब उभार लिए होते हैं तो पत्नी से कहीं ना कोई परेशानी रहती है जीवन में। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ रिलैक्स रहेगा। अगर जो ऐसा एक लाइन इधर बनी है, जब ऐसी लाइन होती है तो व्यक्ति सेवा भावी रहता है समाज का और घर का सेवा भावी रहता है। अगर जो हम देखते हैं उच्च मंगल को, अगर जो हम उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल अच्छा है। जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे और जब कोई संकट आएगा खुद ही उसका सामना करने में सक्षम रहोगे। निम्न मंगल देखें कोई खराबी नहीं, निम्न मंगल अच्छा है। जब निम्न मंगल अच्छा होता है व्यक्ति स्पोर्ट पर्सन की तरह रहता है और एनर्जेटिक आपका स्वभाव बना रहेगा। चंद्र पर्वत देखें, चंद्र पर्वत बिल्कुल अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं आपको अच्छी लगती हैं, सोच अच्छी रहती है, गुड परचेजर व्यक्ति होता है, गुड बार्गनर होता है। अगर जो आप 100 रुपए की चीज खरीद के बाजार से लाएंगे लोग कहेंगे आप 150 रुपए की लेके आए हो। अगर जो इस पर देखें ऐसी रेखाएं आ रही हैं, जब ऐसी रेखाएं आती हैं तो लगातार व्यक्ति की यात्राएं जीवन में चलती रहती हैं। अगर जो राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति के पास धन का 100 रुपए का काम करेगा और 120 रुपए का उसे फायदा होगा। केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र अच्छा है, इधर झुका हुआ है राहु की तरफ, धन आसानी से आता रहेगा और जीवन आसानी से चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है, जब यहाँ दबा हुआ होता है तो 8 साल तक शारीरिक या मानसिक कोई न कोई आपको परेशानी जीवन में रही है। देखते शुक्र पर्वत को, शुक्र पर्वत देखें, शुक्र पर्वत उभार लिए अधिक। जब शुक्र पर्वत अधिक उभार लिए होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं पत्नी से कोई न कोई परेशानी आती है और अतिविलासी जीवन जीना चाहता है। अगर जो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा ने युक्ति बनाई ऐसी, दुश्मनी क्या है व्यक्ति को पता नहीं, सहृदय होता है व्यक्ति, विवेकी होता है, ज्ञानी और दयालु होता है। अगर यहाँ देखें बी निशान बना है, जब बी मार्क बनता है तो ऐसे में व्यक्ति जब से धन कमाना चालू करता है तब से धन रहता है या व्यक्ति अच्छे खानदान खाते पीते घर में जन्म लेता है। लेकिन एक लाइन इधर जा रही है गुरु और शनि के बीच में, जब ऐसी जाती है तो जब सवेरे उठते होंगे कामुक भावनाएं मन में आती हैं, गुस्सा आता है और धन कैसे कमाया जाए ये चीज मन में आती है। लेकिन एक लाइन इधर गुरु पर जा रही है, जब गुरु पर एक लाइन जाती है तो व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं, ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद धनवान हो जाएगा या व्यक्ति इस जीवन में कोई बड़ा काम करेगा या राजनीतिक लाभ मिलेगा या आपको सरकारी लाभ मिलेगा। 4 में से किसी को एक चीज मिलती है, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4 चीजें मिलती हैं। अगर जो यहाँ पर देखें हम, आपने 28 साल पर किसी को धन दिया है, मिला या नहीं पता नहीं, आपने 30 साल पर किसी को धन दिया है, मिला या नहीं। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा ने युक्तियों बनाई है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा युक्ति बनाती है क्योंकि यहाँ रुक गई है तो ऐसे में जब भी व्यक्ति से कोई बातचीत करेगा थोड़ी सहन शक्ति यहाँ पर कम हो जाती है। जैसे आपसे कोई बात कर रहा है, अगर जो आपको गुस्सा आ गया तो उस पर तत्काल गुस्सा निकालते होंगे। अगर जो वो सीमा में बात करेगा तो ठीक है, लेकिन एक बार के बाद, एक सीमा के बाद आपका विस्फोट हो जाएगा। तो लेकिन ये थोड़ा विस्फोट डट जाता है क्योंकि यहाँ पर एक रेखा बनी हुई है तो कहीं ना कहीं आप गुस्सा को पी जाते हो। लेकिन अगर जो देखते हैं यहाँ रेखा दुर्साखी हो गई है, जब ऐसी रेखा हो जाती है तो 50 साल के बाद आपका
कहीं ना कहीं दो काम एक साथ आप कर सकते हैं। जब भी दशा की मस्तिष्क रेखा होती है व्यक्ति एक साथ दो काम कर सकता है, लेकिन वो आपके 50 साल के बाद दो काम आप एक साथ कर सकते हो। लेकिन जब देखा देखते बिल्कुल सीधी है, जब सीधी होती है तो कहीं ना कहीं आप जब भी 1-2 घंटे कहीं बैठते होगे पीठ अकड़ जाती होगी, फिर आपको जगह छोड़नी पड़ती होगी, वहां से उठना पड़ता होगा। यहां पर त्रिभुज भी बने हुए हैं इस पर। जब त्रिभुज बना हुआ हो तो आप किसी को धन उधार न दें, आपका धन डूब जाएगा। किसी को कभी धन उधार नहीं दें। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा यूं बनी है। जब ऐसी जीवन रेखा होती है व्यक्ति को परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है, समाज का सेवा भावी होता है और व्यक्ति को सुखद जीवन जीने की लालसा लगी रहती है। लेकिन अगर जो हम देखें, आपने बोला परेशानी चल रही, तो आज से परेशानी नहीं है, आपकी कम से कम 32 साल से लेकर 50 साल तक परेशानियां इस दौरान रहेंगी। क्योंकि हम 32 साल से 50 साल तक देखें, रेखा बिल्कुल सीधी है। जब भी सीधी रेखा होती है तो जीवन में परेशानियां रहेंगी, लेकिन जैसे ही आपका 50 साल जाएगा, 50 साल के बाद आपकी पूरी परेशानियां यहां से दूर हो जाएंगी। अंत में देखें त्रिशाखी है। जब भी त्रिशाखी रेखा होती है तो आप यहाँ पर केतु पर एक मत्स्य चिन्ह बना। जब भी मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति अंत समय में परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो आप बचपन में 1 साल पर ही खतरा रहा, 2 पर, यहाँ 5 साल पर खतरा रहा है, 5 साल के बाद 15 साल पर, 15 साल के बाद 20 साल पर, 20 साल के बाद 28-29 साल पर आपके लिए खतरा रहा है। उसके बाद देखें 36-37 साल पर आपको खतरा रहा है। और इस समय आपकी अगर जो 42 साल उम्र है तो 45 पर कोई खतरा आएगा। लेकिन 45 के बाद देखें तो कोई खतरा हमें नहीं दिख रहा है और लाइन बहुत अच्छी बन रही है। अगर जो हम इस पर अदर स्थिति देखें तो आपका भाग्योदय 20 साल से आपने कोई काम चालू किया है, 25 में अच्छा लाभ हुआ है, 35 में अच्छा लाभ हुआ है, ऑफ सूट बने हुए, 50 साल में आपका कोई ना कोई बहुत अच्छा लाभ होगा, 55 साल पर कोई लाभ होगा और यहाँ पर 60 साल पर कोई ना कोई लाभ होगा। लेकिन अगर जो हम देखें 70 साल पर बहुत बड़ा आपके लिए ऑफ सूट है। तो जब इतने ऑफ सूट होते हैं तो व्यक्ति के पास धन आसानी से आता है और व्यक्ति आगे तरक्की करता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें 50 साल के से लेकर 70 साल तक आप थोड़े स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, नहीं तो आपको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां घर शरीर में कर सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर लाइन बहुत वाइड हो गई है। जब वाइड लाइन हो जाती है तो व्यक्ति का शरीर मोटा हो जाता है और कहीं ना कहीं चर्बी अधिक होने के कारण ऐसी बीमारियां व्यक्ति को घेर लेती हैं। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा यूं चली है। जब ऐसी भाग्य रेखा होती है, जीवन रेखा से मिलके चलिए, पितृ रेखा से मिलके चली, तो व्यक्ति कुछ तो स्वयं के प्रयासों से करता है और कुछ घर का सहयोग से मिलता है, जिससे जीवन में आगे बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति या तो खाते पीते घर में जीवन पैदा होता है या व्यक्ति 25 साल के लगभग में इस जीवन में ग्रो कर जाता है। किसी को एक लाभ मिलता है, किसी को दोनों लाभ मिल जाते हैं। अगर जो हम इनकी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन की देखें तो इन्होंने 32-33 साल पर इन्हें कोई धन का लॉस हुआ है और 37-38 साल पर इन्होंने कोई काम करा हो, घर बनवाया हो, कहीं फंक्शन में खर्चा हुआ हो। लेकिन अगर जो इनकी 42 साल उम्र है तो इस समय अगर जो हम देखें 42 साल पर तो आपके आय के साधन 1 और 2 हैं। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर 42 साल पर देखें तो लाइनें दोनों चौड़ी हो गई हैं। जब लाइनें दोनों वाइड हो जाती हैं, सूजन भरी हुई लाइनें, तो हम कह सकते हैं कि अभी आपके पास यहाँ पर 42 साल 41-42 पर आपको कोई धन का भी झटका लगा है, 39 पर भी
कुछ रहा है आपके लिए धन का खर्चा। यहाँ पर आपने हो सकता है किसी को दिया हो, कहीं इन्वेस्ट किया हो, प्लॉट वगैरह लिया हो, घर में कहीं लगाया हो, यहाँ भी धन का खर्चा आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर दोनों लाइनें 42 तक चौड़ी, लेकिन 42 के बाद अगर जो हम देखें तो दोनों लाइनें अच्छी हो जाएंगी और अच्छा धन आएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखें 43 साल पर आपका कोई घर भी बनेगा, घर बनेगा, आप कोई प्लाट खरीदें ऐसा सोच रहे होंगे और वो आपका काम यहाँ पर पूरा होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखें जैसे ही आप 44 साल पर पहुंचेंगे 45 पर, तो कोई ना कोई आप किसी को बड़ा इन्वेस्टमेंट करें या किसी को उधार मत दें, नहीं तो ये पैसा 42 और 45 पर आपका डूब जाएगा। इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं, यहाँ धन मत दें। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपके पास आय के साधन 2 है और आपके पास 43 साल से आपके आय के साधन अगले साल से 42 है, तो एक और आय का साधन बनेगा। तो ऐसे आपके आय के साधन 3 चलते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप 50 पार करोगे आपके आय के साधन कम से कम 4 रहेंगे और आजीवन आपको आय होती रहेगी। तो आपने पूछा था अच्छा समय कब आएगा, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं 43 साल से आपका अच्छा समय आएगा। आपका खराब समय अभी से नहीं चल रहा है। आपका खराब समय कम से कम 38 साल से और 42 साल तक, यहाँ तक ये बहुत चौड़ी सूजन भरी रेखा है। धन तो बहुत आया लेकिन आपका उसी अनुपात में 100 रुपए आया तो 125 रुपए खर्च हुआ है। इस तरीके से आपका धन खर्च होता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप 50 साल के बाद में आपके पास यहाँ से देखें, ये रेखा बहुत अच्छी है, कोई कमी नहीं है। 55 पे दूसरा है, दूसरी रेखा है, 58 दूसरी रेखा और 60 पे चौथी रेखा। तो ऐसे ऐसे आपके पास अच्छा धन इस जीवन में आता रहेगा। अगर हम इसमें बुध रेखा देखते हैं तो बुध रेखा यूं बन रही है। जब ऐसी रेखा बनती है तो यहाँ पर देखें छोटा मनी ट्रायंगल भी है, तो आप कुछ बचत करके भी रखे हो और बचत करने में माहिर भी हो। अगर जो उसकी युक्ति मिला है तो चंद पर्वत अच्छा है, बुद्धाशाही हाथों में बनी है। जब चंद पर्वत अच्छा हो, बुद्धाशाही बनी हो और यहाँ मनी ट्रायंगल बनाओ तो व्यक्ति ऐसा 100 रुपए कमाएगा और 40 रुपए बचाएगा। 60 रुपए खर्च करके 40 बचा लेगा। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति किसी से धन मांगता कभी नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना धन वो बचा के रखता है कि जो आड़े समय में उसके काम आ सके। लेकिन अगर जो हम बुध रेखा को देखें यहाँ टूट टूट कर चल रही है, जब टूट टूट कर चलती है तो व्यक्ति के कहीं ना कहीं पेट में गैस वगैरह बनती है और खाने का व्यक्ति थोड़ा शौकीन होता है। इसलिए क्योंकि गुरु पर्वत ही आपका उभार लिए जो टूट टूट के चल रही हैं तो शरीर थोड़ा मोटा भी होता है। तो ऐसे में आप खाने पर अपने पर नियंत्रण रखना है। देखते हैं मंगल रेखा को देखा, मंगल रेखा यूं बनी है। जब मंगल रेखा यूं बनती है तो ऐसे में व्यक्ति को लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। घर के लोगों का सहयोग अच्छा मिलेगा, बाहर के लोगों का भी बहुत अच्छा आपको सहयोग मिलेगा इस जीवन में। और आप क्योंकि यहाँ पर ऐसी लाइनें भी हैं तो आप दृढ़ निश्चयी भी होंगे और कोई ना कोई दृढ़ निश्चय आपने कर रखा होगा, क्योंकि ये तीसरी युक्ति मिलाएं तो यहाँ भी लाइन जा रही। जब ये यहाँ लाइन हो, ये लाइनें हो और मंगल रेखा हो तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है। जो एक बार ठान लेता है उसे करता है और आपने कई बार ठाना होगा वो आपके पूरे काम हुए होंगे। परिस्थितियां स्थितियां कुछ भी रही हो, आपको कहीं रिश्वत देनी पड़ी हो, जुगाड़ लगानी पड़ी हो, लेकिन आपने वो काम पूरे इस जीवन में किए होंगे। लेकिन जब भी मंगल रेखा रहती है ये तो व्यक्ति सामने से आने वाले खतरों से बच जाता है। दिखता हुआ खतरा आता है सामने से कोई वाहन आ रहा है, एकदम से बच जाते होगे, तब सोचते हो ऐसा क्यों हुआ। ये मंगल रेखा की वजह से ऐसा होता है। हमेशा आपको खतरों से सामना होता रहता है। लेकिन एक मंगल रेखा की एक समस्या है, काम लेट लतीफ बहुत होते हैं। आपका काम एक बार में कभी नहीं हुआ होगा, किसी ऑफिस में जाओ आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, ऐसी स्थितियां आपके लिए बनती रहती हैं। तो इसके लिए आप इस बात की चिंता छोड़ दें। आपका काम आज नहीं हो रहा, कल हो जाए, कल नहीं परसों है, लेकिन वो काम आपका, क्योंकि यहाँ पर दृढ़ निश्चय है और यहाँ पर जो दृढ़ निश्चय को आपको दर्शाता है तीनों चीजें। लेकिन काम में लेट लतीफी आपकी होती है, काम आपका हो जाएगा। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद इनके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे इन जातक को। और इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं और जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।